वेलकम बैक टू नॉर्थ ईस्ट टैक्टिकल्स। आज मैं आपको बताऊंगा आपकी कोई भी राइफ़ल हो। मेरे पास अभी NX 200 है एथीना। आपकी कोई भी राइफ़ल हो उसको टॉप नॉच कंडीशन में रखने के लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम क्या चीज़ें चाहिए। सो पहली चीज़ है ये, इट्स अ मशीन ऑयल, स्विंग मशीन ऑयल। सेकेंड इज़ योर WD-40। इसका मैं यूज़ आपको बताऊंगा। कभी भी WD-40 आपको राइफ़ल के इंटरनल पार्ट्स पे यूज़ नहीं करना है। अदरवाइज़ जब आप फायर करेंगे इसको तो एक बर्स्ट क्रिएट होता है अंदर से, जिसके चक्कर में आपका जो नाइट्रो पिस्टन आपका जो राइफ़ल के अंदर होता है वो डैमेज हो जाता है। सो आपको मैं इसका यूज़ बताऊंगा। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज़, इस तरीके का आपको एक फ़िशिंग लाइन लेना है विच इज़ वेरी ड्यूरेबल, ताकि जब आप बैरल को क्लीन करें तो ये अंदर टूट ना जाए और फंस ना जाए। ओके। एंड लास्टली एक कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। सो जब भी आप राइफ़ल को क्लीन करते हैं उसमें दो मेजर पार्ट्स होते हैं। एक आपका राइफ़ल का आउटर पार्ट होता है एंड एक राइफ़ल का आपका इंटरनल पार्ट होता है जो कि आपका बैरल है। एंड थर्ड, आप थोड़ा सा लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं। सो जो बाहर का पार्ट होता है, हाउ आई यूज़ इट, आई यूज़ WD-40 बिकॉज दिस राइफल इज़ कम्प्लीटली मेटल आउटसाइड एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी इसमें रस्ट लग जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ द ओपनिंग पार्ट्स। इसमें अगर आप फायरिंग के टाइम पर इस पर स्वेट लगेगा तो भी इसमें जल्दी रस्ट लगने का प्रॉब्लम आ सकता है। तो व्हाट आई नॉर्मली प्रेफर इज़ WD-40। हल्का सा लाइट स्प्रे किया, देन आई कोट इट। ओके, हल्का सा कोट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड मेजरली गाइज, जब भी आप कोट करें मेक श्योर कि आपका जो राइफल का स्कोप है वो इसके थ्रू इस पर स्प्रे नहीं लगना चाहिए। सो नॉर्मली यू कोट इट एंड ऑल्सो बॉडी, सिंस इट्स अ पॉलीमर, तो आप इसको लाइटली, वेरी लाइटली इसको आप इस तरीके से रब कर सकते हैं। नॉर्मली कुछ टाइम बाद में, मे बी आफ्टर 1 or 2 मिनट्स, एक साफ कपड़ा लेंगे एंड जो एक्सेस ऑयल है उसको एक हल्का सा रिमूव कर देंगे। तो इससे होगा क्या दोस्तों, जो आपका एक लेयर बैठना चाहिए इस मेटल के ऊपर वो आपको ऑलरेडी बैठ जाता है एंड आउटर इज क्लीन। नॉर्मली इसको कुछ ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलर थिंग यू कैन डू ऑन द स्कोप ऑल्सो, बट मैंने अभी क्लीन करके रखा है इसको, सो आई विल नॉट डू इट अगेन एंड अगेन। ओके, नाउ दिस प्रोडक्ट, स्विंग ऑयल या फिर आपको इसको मशीन ऑयल बोल सकते हैं, ये आपका 2-3 जगह पे यूज़ होगा गाइज। ओके, नाउ ये आपके जो ब्रीथ सील्स हैं, ठीक है, इसको आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा, बहुत कम, वेरी लाइटली आप इसको लुब्रिकेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है बिकॉज अदरवाइज ये आपके पिस्टन्स को डैमेज कर सकता है अगर ये ऑयल काफ़ी ज़्यादा अंदर चले जाएगा। जब आपका राइफल नया होता है तो विथ 2000 to 3000 शॉट्स आपको कोई भी लुब्रिकेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपका राइफल बारिश में भीग जाए या कुछ हो जाए। तो अभी मेरे साथ ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो मैं इसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करूँगा। वेरी लास्ट जो मैं यूज़ करता हूँ, इस तरीके का एक फ़िशिंग लाइन आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने ऑनलाइन लिया है अमेज़ॉन से, अप्रॉक्सीमेटली 120 रुपीज़ का मुझे पड़ा था 5 मीटर्स। एंड ये अगेन एंड अगेन आपका रीयूज़ हो सकता है। मेरे पास अभी दोस्तों वाइट कपड़ा नहीं है, अदरवाइज़ आप इस पर प्रेफरेबली वाइट कपड़ा इसको यूज़ कीजिए बिकॉज इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके बैरल में कितना डर्ट पड़ा है। तो अभी मैं इसके यूज़ कर रहा हूँ, बहुत कम इसमें लुब्रिकेंट लगाएंगे एंड इसको अच्छे से रब करेंगे। ओके, देन जनरली इसको हम इस तरीके से बाहर आएगा ये। एंड उसके बाद नॉर्मली
आप इसको यहाँ से ऐसे खींच दीजिए और ये बैरल के दूसरे साइड से बाहर आ जाएगा ऐसे। तो ये प्रोसेस जब आप शूटिंग करें, आई प्रेफर कि एवरी शूटिंग अगर आप उसमें 10 से 12 शॉट्स ले रहे हैं तो उसके बाद ये प्रॉपर आप प्रोसेस कीजिए ताकि आपकी राइफ़ल की लाइफ बनी रहे। एंड मेजरली आपके बैरल को एवरी आफ्टर शूटिंग क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। एंड आप रोप थोड़ा सा लंबा ले सकते हैं ताकि जब आप ये शूटिंग हो गया तो मैं इस रोप को यहाँ से कट कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम अगेन मैं इस पर एक नया नॉट बांध के आई विल डू द सेम प्रोसेस अगेन। सो नथिंग वेरी स्पेशल इन दिस वीडियो गाइस। आप इस तरीके से अपनी राइफ़ल को क्लीन करेंगे तो आपकी राइफ़ल की लाइफ काफ़ी बड़ी रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।